हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिन से कोई भी कोरोना वायरस का नया केस नहीं आया। इस वक्त 10 मरीज अस्पताल में उपचाराधीन हैं और 25 मरीज जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है। मुझे उम्मीद है कि 4-5 दिन में हम सिंगल डिजिट में पहुंच जाएंगे और सिचुएशन इम्प्रूव होते रहेगा। लेकिन हजारों लोग दूसरे राज्यों से हिमाचल के अंदर आए, उन सबको अपना घर में क्वारंटाइन में रहना होगा और सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। वैसे तमाम हिमाचली वासियों को ये अनिवार्य है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करते वक्त सही इंफॉर्मेशन इसमें डालें। जो भी बाहर स्टेट से हिमाचल के अंदर आना चाहते हैं उन सबको आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना, सही इंफॉर्मेशन देना आवश्यक है। अगर बाद में टेस्टिंग के दौरान कोई सिम्टम्स आ जाते हैं, पॉजिटिव पाए जाते हैं, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन आरोग्य सेतु ऐप में डाला है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा है कि 2 गज का सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। ये कोरोना वायरस लंबे अरसे तक चलेगा क्योंकि WHO और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के मुताबिक ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग हमारा आदत होना चाहिए। इसी तरह मास्क पहनना भी हमारा आदत होना चाहिए। मैंने अभी भी देखा है कुछ लोग जो है मास्क नहीं पहनते या मास्क को सही ढंग से नहीं पहनते। हम कल से इन तमाम लोग जो मास्क नहीं पहनते या मास्क सही ढंग से नहीं पहनते, इनका आइडेंटिटी कार्ड हम कलेक्ट करके थाने में जमा करेंगे और आप लोगों को जो भी वायलेट करते हैं उनको थाने में जाके ये आइडेंटिटी कार्ड कलेक्ट करना होगा और उस वक्त हम एक आदर्श नागरिक बनने के बारे में उन सबको अच्छी तरह से समझा देंगे। प्रधानमंत्री महोदय जी ने पुलिस के लिए कहा था कि एक सकारात्मक भावना लोगों में आजकल पैदा हो रही है क्योंकि पुलिस वाले दवाई पहुंचवा रहे हैं और खाना पहुंचवा रहे हैं और पहले पुलिस वालों के प्रति एक नकारात्मक भावना थी, वो धीरे धीरे बदल के एक सकारात्मक रूप लिया है। ये बहुत ही संतोषजनक बात है। प्रधानमंत्री जी का ये ऑब्जर्वेशन पर मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं। इससे पुलिस का मनोबल और बढ़ जाता है। कोविड-19 के बारे में नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075 है। आपको अगर कोविड-19 के बारे में कोई भी सवाल हो, इस नंबर पर डायल करके आप पूछ सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 2 ड्राइवर्स ताश खेलते खेलते कुल मिला के 40 लोगों को संक्रमित किया है। इसीलिए कोई भी ग्रुप गेम्स इन हालातों में खेलना उचित नहीं होगा। कुछ बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जो डेंजरस साबित हो सकता है और बच्चों का जान भी जा सकता है। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर नजर रखना आवश्यक है। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में 2 गैंगस्टर्स गैंग वार करते रहे। जैसे ही कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ, ये दोनों गैंगस्टर्स ने डिसाइड किया कि इस वक्त हम लोगों को फूड और मेडिसिन बांटेंगे और कोरोना वायरस खत्म होने के बाद आपस में लड़ने के बारे में सोचेंगे। हम लोग रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट से ऊपर उठ के इस वक्त एकजुट होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घर में सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है, उनका इम्यूनिटी के बारे में विशेष ध्यान देना है, उनका देखभाल करना है। पेरेंट्स स्टैंड फॉर पे रेंट। वी शुड पे रेंट टू आवर पेरेंट्स फॉर ऑल दैट दे हैव डन टू अस। उन्होंने हमें जन्म दिया, एजुकेशन दिया, लिखवाया, पढ़वाया, उसके बदले में हमें सोचना है कि हमने क्या किया। पेरेंट्स ने हमें जो कुछ किया उसका कभी हम असल नहीं चुका सकते हैं। जिंदगी भर हम सिर्फ ब्याज ही दे सकते हैं। उनको खुश रखना आवश्यक है। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं। हम लोग भी जब जिंदगी में कुछ हासिल करते हैं, सबसे पहले हम पेरेंट्स को सूचित करते हैं। पेरेंट्स खुश हो जाते हैं तो
हम अंदर अंदर पूर्ण रूप से खुश होते हैं। जिनकी माँ बाप नहीं है वे सोचते हैं कि काश माँ बाप जिंदा होते तो हम ये खुशखबरी उनको भी सुना देते। इसलिए हम इस अवसर पर अपने पेरेंट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ईश्वरचंद विद्यासागर 1820 से 1891 तक जिए थे। उन्होंने संस्कृत लॉ और इंग्लिश की पढ़ाई की थी। बाद में वे विलियम्स कॉलेज कलकत्ता में लेक्चरर बने। लेक्चरर बनने के उपरांत वे अपने गांव गए वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में और अपनी माता से मिले। माता के पास सिर्फ 2-3 पुराने साड़ियां थी। उन्होंने लोकल फेस्टिवल में देखा कि बाकी औरतों के पास अच्छी साड़ियां थी और आभूषण थे। उन्होंने अपने माँ को कहा कि मैं अभी लेक्चरर बना हूं, अफोर्ड कर सकता हूं, आप बताओ कि आपको कौन सा आभूषण और कौन सी रंग की साड़ी चाहिए। माता ने कहा कि उन्हें 3 आभूषण चाहिए। पहला उन्होंने कहा कि तुम कलकत्ता जाके पढ़ाई कर सका, लेकिन हर बच्चा ये नहीं कर सकता, इसलिए आप एक स्कूल इसी गांव में या पड़ोसी गांव में स्थापित करो ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं देख रही हूं कि बच्चे दवाई और डॉक्टर के बिना मर रहे हैं, इसलिए एक डिस्पेंसरी इसी गांव में या पड़ोसी गांव में डॉक्टर के साथ स्थापित करो ताकि बच्चे तथा एडल्ट्स इसका फायदा उठा सकें। फिर उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के बारे में एक और अनुरोध किया। ईश्वरचंद विद्यासागर को हिम्मत नहीं आई कि साड़ियों के बारे में मां से पूछने का। माता ने स्वयं कहा, मैं इन्हीं 2-3 साड़ियों से गुजारा कर लूंगी, कभी भी मुझे मां कहने में शर्म मत किया करो, और आपको जो पढ़ाया गया वो समाज सेवा के लिए। अपना ईगो सबसे नीचे रखो और समाज की सेवा करो, यही मैं तुम्हारे से उम्मीद करती हूं। माता की बातें तीर की तरह ईश्वरचंद विद्यासागर के हृदय में चला गया। वे आखिरी सांस तक अपनी माता को जगन माता के तौर पर पूजते रहे। वे एक महान सोशल रिफॉर्मर थे। जब उन्होंने विडो रीमैरिज के बारे में लड़ाई लड़ना शुरू किया तो सबसे पहले अपना बेटे को एक विडो से शादी करवाई और उन्होंने कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए। वे रामकृष्ण परमहंस के कंटेम्पररी थे और दोनों बंगाल के महान व्यक्ति थे और दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे और दोनों एक दूसरे को सम्मान करते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य महेंद्रनाथ गुप्ता मास्टर महाशय, जो यम अक्षर से रामकृष्ण परमहंस जी का बायोग्राफी लिखा है, वे भी ईश्वरचंद विद्यासागर के स्थापित किया हुआ हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। ईश्वरचंद विद्यासागर हमेशा मां की बात याद रखते थे, अपने ईगो को हमेशा सबसे नीचे रखते थे। एक बार वे किसी कार्यक्रम में जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन में उन्होंने देखा एक ऑफिसर कूली को ढूंढ रहा था। विद्यासागर जी ने समझाया कि इस वक्त कूली नहीं मिलेगा, ये छोटा बैग आप उठा सकते हो। उस अधिकारी ने कहा कि मैं अधिकारी हूं, उठा नहीं सकता। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने उसका सूटकेस सर पे रख दी, अपना छोटी सी बैग लेके दोनों एक ही जगह पहुंचे जहां विद्यासागर जी ने उस समारोह में बोलना था और ये अधिकारी महान व्यक्ति विद्यासागर जी का बातें सुनने के लिए उसी जगह पहुंचा था। वे हमेशा माता की बातों को याद रखते थे और उसकी पालना करते थे। इस एग्जाम्पल से हमें सीखना है कि माँ बाप बच्चों को अच्छा संस्कार सिखाए और बच्चे माँ बाप का योगदान को जिंदगी भर याद रखें और समाज सेवा से ही जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस हमें मिल सकता है। इसीलिए भगवान श्री सत्य साई बाबा ने कहा, अगर आप अपनी माता को रेस्पेक्ट दोगे, माता की सेवा करोगे, तो डिवाइन मदर विल प्रोटेक्ट यू। और
जो माता का सेवा करता है उसको जगन माता जो है वो प्रोटेक्ट करती है। मैं ये बात दोबारा कहना चाहता हूं, इफ यू रेस्पेक्ट एंड सर्व योर मदर, डिवाइन मदर विल प्रोटेक्ट यू। धन्यवाद। जय हिंद।